नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शिवलिंग के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। YouTube पर मैंने शिवलिंग से रिलेटेड बहुत से वीडियो देखे हैं, पर कुछ समझदार लोग ना जाने किस गैलेक्सी से आए हैं, किस लोक से आए हैं, किस धरातल से आए हैं, शिवलिंग की डेफिनेशन ही अलग तरह की दे रहे हैं। उनको सनातन धर्म के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सनातन धर्म में शिवलिंग का महत्व क्या है। वो समझदार लोग शिवलिंग को शिव का लिंग और नीचे जो आसपास जो जगह है पार्वती की योनि वर्णित करके बता रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये शिव का लिंग, पार्वती की योनि का कॉम्बिनेशन शिवलिंग। अरे समझदार लोगों, महा समझदार लोगों, शिवलिंग का मतलब शिव प्लस लिंग, लिंग का मतलब शिव का प्रतीक, शिव का चिन्ह, शिव की निशानी, ना कि शिव का लिंग है। मुझे तो इस वीडियो में बोलते भी शर्म आती है। क्या हमारे बाप दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हमें लिंग और योनि की पूजा करने की विधि बता कर गए हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें लिंग और योनि की पूजा करने की हमें बातें बताई हैं। अरे मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, शिवलिंग, शिव के वो छोटे छोटे धरती पर स्थापित वो टावर्स है, जैसे एयरसेल के टावर, वोडाफोन के टावर, रिलायंस के टावर। इसी तरह ये महादेव शिव के छोटे छोटे टावर हैं जो डायरेक्टली स्पेस में महादेव शिव से सीधा कनेक्टेड है। हाँ, शर्त ये है कि ये पूर्णतः मंत्रोच्चारण के साथ इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, ये सरल भाषा में वे एक्टिवेटेड किए गए हों। इनमें से डिवाइन एनर्जीज निकलती हैं, दिव्य ऊर्जाएं निकलती हैं जो सीधा महादेव शिव से इनके संपर्क में होती है, सीधे कनेक्टेड इससे होती है। एक छोटी सी कथा है। एक बार रावण से प्रसन्न होकर महादेव शिव ने रावण को एक लिंग दिया कि जाके अपनी लंका में इसकी स्थापना करो। उस लिंग में डिवाइन एनर्जीज थी, काफ़ी पावरफुल था। तो साथ में एक शर्त भी रखी कि इसको जाके तुम सीधा डायरेक्ट अपनी लंका में ही स्थापित करोगे, इसको रास्ते में कहीं में ज़मीन में नहीं रखोगे। लेकिन इसी तरह जिस तरह YouTube पर समझदार लोग हैं, उस समय भी बहुत समझदार लोग थे, उन्होंने एक चाल चली। वो इसलिए कि अगर रावण ने वो शिवलिंग की स्थापना लंका में कर दी तो ये तो पहले से ही शक्तिशाली है, ये और शक्तिशाली हो जाएगा। शिवलिंग की स्थापना नहीं होगी, बल्कि डायरेक्ट शिव ही लंका में स्थापित हो जाएंगे, शिव ही लंका में वास करने लग पड़ेंगे। तो रास्ते में ऐसा कोई षड्यंत्र रचा गया कि रावण को लघु शंका महसूस हुई। तो उससे जब सहन नहीं हुआ तो उसने राह चलते एक राहगीर को, जो कि षड्यंत्रकारियों में से एक था, उसे लिंग पकड़ा दिया कि मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो आके वापस मैं इसको तुमसे ले लूँगा शिवलिंग को, पर इसको धरती पर ना रखना। वो षड्यंत्रकारी तो इस बारे में जानते ही थे। जब रावण गया अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद वापस आया तो शिवलिंग को धरती पर स्थापित हुआ, रखा हुआ उसने देखा। तो उस शिवलिंग को रावण वहाँ से दोबारा उठा नहीं सका। इसका ये मतलब नहीं है कि शिवलिंग इतना भारी हो गया, इतना भारी भरकम हो गया जो रावण कैलाश पर्वत को उठा सकता है, वो शिवलिंग को भी उठा सकता था। उसका ये हुआ, उसमें से शिवलिंग में से जो
डिवाइन एनर्जीज थी, दिव्य ऊर्जाएं थी, जो भोलेनाथ की उस पर आशीर्वाद था, वो जिस जगह पर रखा था, जिस ज़मीन पर रखा था, उस ज़मीन ने ही उसको सारी एनर्जीज़ को खींच लिया, दिव्य ऊर्जा को खींच लिया। वो सारी ज़मीन एक्टिवेटेड हो गई, डिवाइन एनर्जी से एक्टिवेटेड हो गई। अगर रावण उसको उठाकर अपनी लंका में ले भी जाता शिवलिंग को, तो सिर्फ खाली पत्थर रह जाना था। इसलिए आप सबसे ये प्रार्थना है, अगर किसी के बात के बारे में पूर्णतः पता ना हो तो उसको डिस्क्राइब ना किया करें, और स्पेशली यूट्यूब पे डिस्क्राइब ना करें। इससे गलत संदेश जाता है, बच्चों के सामने भी हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। अगर बच्चे ये सवाल हमसे पूछ लें भी ये हम इसकी पूजा क्यों करते हैं, तो अगर बच्चे ही ये सवाल कर दे ये शिव का लिंग है, तो हम इसकी क्यों पूजा करें। यूट्यूब पर तो हमने देखा है ये शिव का लिंग और पार्वती की योनि का कॉम्बिनेशन है। तो प्लीज़ प्रार्थना है आप सबसे, शिवलिंग का मतलब शिव प्लस लिंग, शिव का प्रतीक, शिव का चिन्ह, शिव की निशानी। इसमें से डिवाइन ऊर्जाएं निकलती हैं, डिवाइन एनर्जीज निकलती है, महादेव शिव का इस पर पूरा आशीर्वाद होता है। बाकी आप सबसे विनती है, मैं फ्लुएंटली डिस्क्राइब नहीं कर पाता किसी भी टॉपिक को अभी, क्योंकि नया नया यूट्यूब पर अपने वीडियोस डाउनलोड कर रहा हूँ, तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरी गलत प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ना दीजिए, टॉपिक पर ध्यान दीजिए। हर हर महादेव।